हेलो स्टूडेंट्स, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे इरेक्शंस की थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। तो इरेक्शन की आज हम थ्योरी पढ़ने वाले हैं जो कि साइकोलॉजी और सोशल दोनों ही डेवलपमेंट से रिलेटेड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, कई क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे भी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आता है तो यहाँ से आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही कंसाइज वे में हैंड रिटन नोट्स हैं। एक आइडिया भी आपको मिलता है कि अगर आप हैंड रिटन नोट्स बनाएं तो आप किस तरीके से बनाएंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं पढ़ना इरेक्शन की थ्योरी को। इससे पहले मैं 4 क्लासेस दे चुकी हूँ जिसमें मैं आपको प्याजे की थ्योरी भी पढ़ा चुकी हूँ, कोलवर्क की भी पढ़ा चुकी हूँ। तो प्लेलिस्ट अवेलेबल है CDP फॉर टीचिंग एग्जाम्स के नाम से, आप एक बार जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इरेक्शन को जानते हैं। इरेक्शन कौन थे? देखिए, इनका पूरा नाम था एरिक इरेक्शन और ये जर्मनी के रहने वाले थे। कहाँ के थे? जर्मनी के रहने वाले थे। इन्होंने आर्ट की पढ़ाई की थी और ये यूरोप में ट्रैवलिंग करते हुए अपना समय ज़्यादा बिताना पसंद करते थे। अब क्या हुआ कि जब एक बार ये एक ना साइकोलॉजी पढ़ने के लिए गए थे वियना में, तो वहाँ पे इनकी मुलाकात हुई थी सिगमंड फ्रॉड से। सिगमंड फ्रॉड बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट थे। तो फिर ये अमेरिका में आके बस गए और इन्होंने वर्क किया सोशल एनालिसिस में और इमोशनल डेवलपमेंट में कि सोसाइटी क्या प्रभाव डालती है किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर और उसके जो इमोशंस हैं, बच्चे के इमोशंस, वो उस तरीके से बच्चा कैसे आगे डेवलप होता है। ठीक है, इमोशंस क्या अपना प्रभाव डालते हैं। तो सोसाइटी और इमोशंस दोनों को मिलाकर ही इन्होंने एक थ्योरी बनाई जिसका नाम दिया इन्होंने साइको सोशल डेवलपमेंट। 1950 में साइको सोशल थ्योरी इन्होंने बनाई है। इसमें इन्होंने 8 स्टेजेस बताई हैं जिसमें इन्होंने पूरी लाइफ को कवर किया है। जैसे प्याजे कोलवर्क ने किया है ना, सिर्फ यहाँ पे एडल्टहुड तक या सिर्फ टीनेज तक, लेकिन इन्होंने पूरी ही लाइफ को कवर किया है कि अगर हमारी लाइफ में ऐसी ऐसी स्टेज आती हैं तो हमारे साथ ऐसा ऐसा हो सकता है। अगर कहीं कमी रही तो ये कमी आगे आएगी, अगर कहीं ये अच्छी चीज़ रही तो ये आगे जाकर आएगी। अब कॉन्सेप्ट क्या है इनकी थ्योरी का? देखिए, इनकी थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि जो किसी भी इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होता है, किसी भी एक इंसान का डेवलपमेंट होता है, जैसे कि वो अपनी सोसाइटी के साथ, अपने सोशल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है उसके अकॉर्डिंग होता है। जैसी सोसाइटी है, जैसा आसपास का है, जैसे उसके अपने घर के लोग हैं, जैसा उसका एनवायरनमेंट है, उस हिसाब से ही एक इंसान का डेवलपमेंट होगा। ये हम पढ़ेंगे डिटेल में अभी। जो सोशल डेवलपमेंट है वो किसी भी इंसान को अलग अलग स्टेज में, एक बच्चे को, एक एडल्ट को प्रेशर देता है, एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन ला देता है जिसको इन्होंने क्राइसिस का नाम दिया है। सोशल डेवलपमेंट हो रहा होता है बच्चे का, तो ऐसी बहुत सी सिचुएशन आती हैं जहाँ पे क्या होता है, इंसान का या तो खुद से भरोसा उठ जाए या खुद पे भरोसा हो। आप कभी पढ़ते सुनते होंगे ना, जैसे कोई कामयाब हस्ती है वो बात करती है कि मेरे घर वालों ने बहुत साथ दिया, मेरे साथ एक ऐसा पर्सन था जो हमेशा मेरे हाथ पीछे खड़ा रहा, तो मैं तब जाके मुझे सफलता मिली। तो ये हमारा सोशल एनवायरनमेंट है जो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाने में मदद करता है कि हम आगे बढ़ें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें नीचा दिखाते हैं या जिन पे हम विश्वास करते हैं वो हमें उस तरीके से एक्सपेक्टेशन हमारी पूरी नहीं कर पाते, चाहे वो हमारे घर के हो चाहे बाहर के हो। तो उसका इम्पैक्ट पूरे जीवन भर एक इंसान के ऊपर पड़ता है, जीवन भर वो उन स्थितियों से उबर नहीं पाता। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया क्राइसिस का कि जो सोशल डेवलपमेंट जब बच्चे का हो रहा होता है तो कुछ प्रेशर, कॉन्फ्लिक्ट आते हैं और डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पर अलग अलग डिमांड वो करते हैं। तो अब इनका सॉल्यूशन क्या किया? इरेक्शन ने एक 8 स्टेजेस खोजी और इन इश्यूओं पर बात की। कौन कौन से इश्यू थे? अलग अलग इन्होंने पीरियड्स बताए हैं 8 स्टेजेस के और पूरी लाइफ स्पान को इन्होंने इसमें कवर किया है। अब कौन से हैं वो 8 स्टेज, इन्हें मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। थ्योरी तो देखिए मैंने यहाँ सिर्फ आपको 2 पेज में दी है जिसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट और इरेक्शन के बारे में बता दिया। अब जो मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ वो हैं ये 8 स्टेजेस। स्टेज पढ़ेंगे पहले हम, कौन सी इन्होंने बताई है, किस स्टेज को उन्होंने क्या नाम दिया है, कितने से कितने साल के को, और वो स्टेज के जो बच्चे हैं ना, जो लोग हैं, जो इंडिविजुअल हैं, वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं और उनको क्या ज़रूरत है। अगर उनकी वो ज़रूरत पूरी नहीं हो पाती तो उनका व्यवहार कैसा हो जाता है, पूरी लाइफ पर वो क्या इफ़ेक्ट डाल सकता है। ठीक है, तो ये हम सारी सिचुएशन को आज हम डिटेल में करने वाले हैं। तो सबसे पहली जो स्टेज है वो है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। जब मैं आपको इन्हें समझाऊंगी आपको बहुत आसानी से ये लर्न हो जाएंगे। तो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का पहला मतलब क्या है? देखिए, ट्रस्ट का मतलब है विश्वास करना, मिसट्रस्ट का मतलब है किसी पर विश्वास आपको नहीं हो रहा, मिसट्रस्ट। ठीक है, तो ये
जो ये सिचुएशन है, जो ये स्टेज है, ये 0 से 1.5 साल के बच्चे के साथ होती है। इन्फेंट इन बच्चों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इन्फेंट। इन्होंने इन्फेंट 0 से 1.5 साल के बच्चे को कहा है। मोस्टली इन्फेंट 0 से 2 साल के बच्चे को भी कहा जाता है। तो इन्होंने इन्फेंट बोला है 0 से 1.5 साल के बच्चे को। अब 1.5 साल का बच्चा क्या करता है बताइए? पहले मैं आपको बता दूं, देखिए 1.5 साल का एक बच्चा है, 0 से 1.5 साल का, वो किसी पर डिपेंड रहता है, अपनी नर्स पे या अपनी माँ पे या अपनी आया पे। कोई होता है ना जिस पर वो डिपेंड रहता है। जब उसकी वो डिपेंडेंसी अच्छे से कंप्लीट हो रही है, माँ है, उसके एक रोने से उसको दूध की बोतल देती है, उसके एक रोने से उसकी नैपी चेंज कर देती है, चाहे उसकी आया है, तो लाइफ टाइम उसको ट्रस्ट बढ़ जाता है लोगों पे। लेकिन यहीं अगर उसकी कोई सुनने वाला नहीं है और वो रो रहा है, उसकी कोई बोतल नहीं दे रहा, उसको भूख लग रही है, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग सिचुएशन में बच्चे होते हैं, अलग अलग एनवायरनमेंट में बच्चे जन्म लेते हैं। हर जगह तो बच्चे को नर्स, माँ या आया नहीं मिल सकती ना, नहीं मिल पाती। तो वो बच्चे जो होते हैं उनमें मिसट्रस्ट की स्थिति पैदा हो जाती है। वो हर किसी पे बाद में अपने जो संबंध होते हैं उन पे वो विश्वास नहीं कर पाते, जिससे उनकी पूरी ही लाइफ इफेक्ट होती है। उनको क्या ज़रूरत होती है? इनको ज़रूरत होती है मैक्सिमम एफर्ट्स की, कंफर्ट की, जिससे वो उस पर विश्वास कर सकें, ठीक है, दूसरों की और एनवायरनमेंट की। तो काफ़ी ज़्यादा एफर्ट इनको लगाने पड़ते हैं। इनको कंफर्ट चाहिए भाई, शुरू में बच्चे को छोटे कोई कंफर्ट ही तो चाहिए। उसकी नैपी गीली ना हो, उसको बोतल चाहिए, उसको कोई गोद में लेने वाला हो। तो यहाँ पर अगर उनकी ये चीज़ें पूरी हो जाती हैं तो वो उनका ट्रस्ट बढ़ता है लाइफ टाइम के लिए, और वरना मिसट्रस्ट की स्थिति पैदा हो जाती है। अब एक बात आपने समझी, अगर आप किसी बच्चे को या किसी इंसान को कहो भाई तुम किसी पे विश्वास क्यों नहीं करते, तुम किसी पे ऐसे ट्रस्ट क्यों नहीं करते, या तुम ऐसे हो, तो याद रखिएगा कहीं ना कहीं उसके बचपन की स्थितियाँ इसके लिए यहाँ पे प्रभाव डालती हैं। बचपन की स्थितियाँ, तो हर कोई इंडिविजुअल गलत नहीं होता। शुरू से जैसी उसकी हेरिडिटी है, जैसा एनवायरनमेंट है, उसी के साथ पलते हुए एक इंसान ऐसा बन जाता है, ठीक है। और हर इंसान खुद में वैसे सही होता ही है, आपको सबको पता है, आप खुद में सही हो। तो ये इरिक इरेक्शन की थ्योरी से आप एक बार को रियल लाइफ के एग्जाम्पल जोड़कर देख सकते हैं। अब बात करेंगे सेकंड की। तो सेकंड है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। तो ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट क्या होता है? ऑटोनॉमी मतलब खुद की पहचान, खुद की पहचान करना, खुद स्वायत्ता एक तरीके से। और वर्सेस सेम एंड डाउट, या तो स्वायत्ता खुद की पहचान होगी, या फिर बच्चे को अगर अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया तो वो शर्म आएगा और वो हमेशा संदेह में रहेगा। कैसे रहेगा वो हमें भी बात करेंगे। तो इन बच्चों को जो 1.5 साल से 3 साल के होते हैं, इन बच्चों को टोडलर कहा गया है। अगर आपके घर में भी इतने साल के बच्चे हैं, आप एक बार उनको रख के देखिए कि वो एक टोडलर हैं, और अगर उन्हें अच्छे से बिहेव किया जाता है तो उनमें ऑटोनॉमी की स्थिति आएगी, ठीक है। और अगर उनको अच्छे से बिहेव नहीं किया जाता तो उनको शेम एंड डाउट की स्थिति आ जाएगी। ये जो बच्चे हैं वर्क्स टू मास्टर फिजिकल एनवायरनमेंट वाइल मेंटेनिंग सेल्फ स्टीम। ये जो 1.5 से 3 साल के बच्चे हैं ना, ये खुद को ऊपर उठाना चाहते हैं। ये सोचते हैं कि मेरे जो एनवायरनमेंट है ना, मैं इसमें मास्टर हो जाऊँ, मैं इसकी लैंग्वेज सीख जाऊँ, मेरे को सारी चीज़ें आ जाए और मैं ही सही हूँ। ये बच्चे ऐसा सोचते हैं। तो अब इसमें ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट की स्थिति कैसे आएगी? जैसे बच्चे ने, मान लीजिए उसने कपड़े पहने हुए हैं और उसने उसमें यहाँ पे वॉशरूम सूसू कर लिया है, तो यहाँ पे क्या होगा कि या तो पेरेंट्स और लोगों के सामने उसको डांटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या करेगा वो, आगे बच्चा कहने से, माँ बाप से कोई भी बात को शर्माएगा, डाउट में रहेगा। अगर यहाँ पेरेंट्स उसको अच्छे से डील करते हैं, उसके साथ बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होते, प्यार से उसको समझाते हैं, उसको समझते हैं, तो यहाँ पर बच्चे के अंदर ऑटोनॉमी आ जाएगी। वो खुद को समझेगा, खुद की पहचान करेगा। इसके बाद है थर्ड, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। तो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट क्या होता है? वो इनिशिएटिव होता है, या तो जो बच्चा है वो इनिशिएट करेगा किसी चीज़ों में, वो आगे बढ़ेगा, आगे कोशिश करेगा, या वो गिल्ट में रहेगा, अपराध बोध में रहेगा। क्यों रहेगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो इन बच्चों को कहा है प्री स्कूलर, और ये 3 से 6 साल के बच्चे होते हैं, ठीक है। क्या बोला है? प्री स्कूलर, जो स्कूल जाने से पहले वाले बच्चे होते हैं, स्कूल जाना शुरू करने वाले होते हैं। ये बिगिन टू इनिशिएट नॉट इमिटेट डेवलप कंसाइंस एंड सेक्सुअल आइडेंटिटी। यहाँ पर 3 से 6 साल का बच्चा क्या करता है? ये इमिटेट नहीं करता, नकल नहीं करता, जैसे ये बच्चे नकल करके फिजिकल एनवायरनमेंट सीखते हैं। यहाँ पर ये बच्चा खुद से कोशिश है, खुद से शुरुआतें करने लगता है, इनिशिएट करता है, और अपनी सेक्सुअल आइडेंटिटी को पहचान करता है कि मैं गर्ल हूँ तो मैं ये करूँगा, मैं बॉय हूँ तो मैं ये करूँगा। तो इस तरीके से ये बच्चे पहचान करते हैं। अब इनमें इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट की क्या स्थिति आएगी?
इसमें बच्चा तरीके तरीके के क्वेश्चन पूछेगा अपने पेरेंट्स से। आपको पता होगा इतने साल का बच्चा, ये तारे आसमान में ये इतने सारे क्यों हैं, ये सूरज एक ही क्यों है, ठीक है, या ये हमारे साथ सूरज क्यों चल रहा है, हमारे साथ साथ सन। तो यहाँ बच्चे ना क्वेश्चंस करने शुरू करने लगते हैं, ये पेड़ क्यों चल रहे हैं, जब भी हम लोग ट्रेन या बस में बैठते हैं तो साथ में हमारे, वो ऐसे क्वेश्चन करके लाएंगे। अगर उनको अपना सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिल जाता है तो आगे वो इनिशिएट करते हैं पूरी लाइफ टाइम। किसी भी कोई भी आपका यहाँ पे उनके पास कोई चैलेंज आता है तो वो घबराते नहीं है। वरना अगर उनको अच्छे से आंसर नहीं मिल पाते, मोस्टली पेरेंट्स कहते हैं चुप हो जाओ, ऐसे बात मत करो, कोई ज़रूरत नहीं है, क्या पूछ रहे हो। इस तरीके से बहुत सी चीज़ें होती हैं जो बच्चा अपनी सेक्सुअल आइडेंटिटी करना चाहता है, तो वहाँ पेरेंट्स उनका साथ नहीं देते। इससे बच्चों में क्या होता है, गिल्ट की भावना आ जाती है, वो कोई भी चीज़ें पूछने से घबराता है, या उसकी जो व्यवहार होता है वो थोड़ा गिल्ट में हो जाता है। तो यह इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट इस तरीके से आता है। अब बात करेंगे हम चौथी स्टेज की, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी की। तो ये होती है स्कूल एज्ड चिल्ड्रन, इनको बोला गया है 6 से 12 साल के बच्चे होते हैं। और क्या दिया गया है इनको, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। क्या कहा गया, इन बच्चों की नीड क्या होती है, देखिए, ट्राइज टू डेवलप ए सेंस ऑफ वर्थ बाय रिफाइनिंग स्किल। इस उम्र के जो बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि मैं अपनी स्किल्स को इतना अच्छा करूं कि मेरी कोई बर्थ हो, मेरा कोई मूल्य हो। तो यहाँ बच्चा अपनी स्किल्स को यहाँ पे क्या करता है, डेवलप कर रहा होता है। अब इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी किसे क्या समझते हैं, यहाँ पर देखिए बच्चों को ना यहाँ पे या तो स्कूल है जैसे असाइनमेंट देने लग जाता है, घर वाले थोड़ा घर का काम या अपने ऑक्यूपेशन का काम बच्चे को देने लग जाते हैं। तो यहाँ बच्चे की जब प्रशंसा की जाती है, जब बच्चा अच्छा काम कर रहा है, तो उसमें इंडस्ट्री की भावना आ जाती है, यानी कि वो आगे कुछ और नया करने की सोचता है, कुछ अच्छा करता है। लेकिन अगर यहाँ बच्चे को हर सेकंड पे कहा जाए तुमने ये चीज़ गिरा दी, तुम पे ये कोई काम ढंग से नहीं होता, तुमने अपने स्कूल का वर्क बिल्कुल ढंग से नहीं किया, हमेशा बच्चे को अगर नकारात्मक बातें कही जाएंगी तो यहाँ बच्चे में इन्फीरियरिटी की भावना आ जाएगी। उसे लगेगा कि मुझे नीचा दिखाया जा रहा है, उसका खुद से सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। तो ये इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी की भावना होती है। अब बात करते हैं पांचवे की, जो है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एडोलेसेंट होते हैं, यानी कि जो टीनेज के बच्चे हैं 12 से लेके 20 ईयर्स तक के, ठीक है। तो कैसे होती है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले इन बच्चों की नीड्स क्या होती हैं। उनकी होती हैं ट्राइज इंटीग्रेटिंग मैनी रोल्स, चाइल्ड, सिबलिंग, स्टूडेंट्स, एथलीट, वर्कर इनटू ए सेल्फ इमेज अंडर रोल मॉडल एंड पीयर प्रेशर। यहाँ बच्चा बहुत सारे रोल निभाने की कोशिश करता है और निभाता है। जैसे कि एक बच्चा भी है, यहाँ पर एक भाई या बहन के काम भी करता है, एक स्टूडेंट का भी, एक एथलीट भी बनना चाहता है वो किसी खेल में, और एक वर्कर का भी। तो यहाँ आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन में उसकी कैसे रहेगा, मतलब कैसे हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ पर क्या होता है कि बच्चे में ना प्यूबर्टी आने लगती है, बच्चे के बॉडी चेंजेस होने लगते हैं। तो जब बच्चे के बॉडी चेंजेस लगते हैं वो अपने आप में थोड़ा डाउट करने लगते हैं, वो पहचान नहीं पाता कि मैं क्यों हूँ, ऐसे मेरे चेंज क्यों हो रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है। तो अगर अपने किसी गार्जियन से, किसी बहन भाई से उसको ये इसके सेटिस्फैक्टरी आंसर मिलते हैं तो वो अपनी आइडेंटिटी कर पाता है, अपने आप पर विश्वास कर पाता है। वरना वो कंफ्यूज होता है, आगे भी उसकी लाइफ में थोड़ी कंफ्यूजन चलती रहती है। जब उसको अपने सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिलते वो एनेक्सिटी में आ जाता है काफ़ी ज़्यादा, और सोसाइटी के साथ बहुत ज़्यादा ये इंटरेक्ट नहीं कर पाता। तो ये होता है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। अब बात करेंगे हम इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन की। तो इनको बोला गया यंग एडल्ट, और ये 20 से 45 साल के होते हैं, और ये पर्सनल कमिटमेंट करने लगते हैं अपने स्पाउस के साथ, पेरेंट्स के साथ या पार्टनर के साथ। तो इंटीमेसी की भावना आ जाती है, एक दूसरे के साथ ये कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। अगर यहाँ इनका पार्टनर भी ऐसा ही इनको मिल जाता है जो इनकी भावनाओं को समझे, इनकी इंटीमेसी को समझे, तो यहाँ पर हमेशा के लिए वही सक्सेस, सफलता इनको मिलती है। वरना आइसोलेशन यानी कि अकेलापन, एकांत रहने की इनको आदत हो जाती है, इनको आइसोलेशन चाहिए होता है अगर जहाँ इनको कोई अपना समझने वाला नहीं मिलता, ठीक है। इसके बाद है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, 7वीं स्टेज, जिनको बोला गया मिडल एज एडल्ट, और इनको ये होते हैं 45 से 65 तक। तो ये सेटिस्फैक्शन खोजते हैं थ्रू प्रोडक्टिविटी इन करियर, फैमिली एंड सिविक इंटरेस्ट। भाई इनको क्या होता है, 45 से 65 साल के लोग ये सोचेंगे ना, मैं एक अपने करियर में वेल सेटल्ड रहूं, मेरा आगे का खर्चा पानी चलता रहे। तो जनरेटिविटी इनमें आ जाती है जब इनका सब कुछ सही चलता है। ये और आगे, अब आपने अडानी अंबानी देखें,
आपको इनकी एज भी पता है। इससे पहले छोटे छोटों को तो नहीं याद था ना इनका नाम, जब ये बहुत छोटे थे, लेकिन एक टाइम के बाद इनमें जेनरेटिविटी आ गई, कोई प्रोडक्टिविटी इनमें आ गई, समाज के प्रति, करियर के प्रति, फैमिली के प्रति। अगर वो आ जाती है तो यहाँ जेनरेटिविटी होती है, वरना स्टैग्नेशन क्या, वरना वो लोग वहीं रुक जाते हैं और वो नीचे गिरते हुए चले जाते हैं। अगर अच्छी जनरेटिविटी नहीं आई, अच्छा उन्हें आगे माहौल नहीं मिलता है, तो ये होता है। इसके बाद है इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। तो ये होते हैं ओल्डर एडल्ट, 65 से एज इनकी होती है टिल डेथ। तो इनमें क्या होता है, रिव्यूज लाइफ एकम्प्लिशमेंट, डील्स विद लॉस एंड प्रिपरेशन फॉर डेथ। अब यहाँ ये अपनी लाइफ को रिव्यू देने लगते हैं। आपने बहुत सारे बड़े बूढ़े लोगों को देखा है, हम तो अपनी लाइफ में ये कर पाते तो आज ऐसे नहीं बैठे होते, हम वो कर सकते थे, हमें वो मौका मिला था। वो थोड़े उदास होते हैं, तो वो डेस्पेयर होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि वो जब अपने काम को एकम्प्लिश कर लेते हैं तो वो क्या करते हैं, फिर वो एक इंटीग्रिटी लेवल पे पहुंच जाते हैं। वो बल्कि दूसरों को भी अपना एग्जाम्पल देते हैं और दूसरों को वो मोटिवेट करने का काम करते हैं। वरना बहुत से बड़े बूढ़े देखेंगे ना, थोड़े चिड़े होंगे या थोड़े इस टाइप के होंगे कि मैं ये नहीं कर पाया, काश मैं ये कर पाता, तो उस भावनाओं में नहीं रहते। तो ये जो आपकी पूरा लाइफ स्पान मैंने यहाँ बताया है, ये आपका पूरा का पूरा आपके इमोशंस और आपकी सोसाइटी दोनों पे ही डिपेंड करता है, इसलिए इसको साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी का नाम दिया गया है। इसमें और खास थ्योरी में कुछ है नहीं, देखिए खास क्या, ये पूरी ही थ्योरी खास है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, मैं आपको एक बात बता दूं कि इसमें जो मोस्टली क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ पर आपके यहाँ से लेके और एडोलसेंट तक आते हैं, ठीक है, एडोलसेंट था ये। तो आपको ना ये लर्न होनी चाहिए कि ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट एक इन्फेंट में आता है, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम टोडलर के लिए है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट प्रे स्कूलर के लिए है, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी स्कूल एज चिल्ड्रन के लिए है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन एडोलसेंट के लिए। और ये क्या एक्सपेक्ट करते हैं और इनके साथ कैसा व्यवहार किया जाए ताकि इनमें ये ऊपर वाली जो है ना, इन ये भावना विकसित हो, ये वाली भावना, ना कि नीचे वाली भावना, ठीक है, ऐसा किया जाए। तो आप भी अगर आप बनने वाले पेरेंट्स हैं या आप पेरेंट्स हैं तो आप भी इन बातों का ध्यान रखें। आगे बहुत हेल्प मिलेगी आपको अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग में, उन्हें बच्चों को पहचानने में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा। आपको बहुत सारी क्लासेस मिलेंगी अपने बहुत सारे काम की। थैंक यू सो मच।